ये सही है कि पहले आप आई बाबा को स्टूडियो बुला लो, उसके साथ बदसलूकी करो, मारपीट कर दो, बंद कर दो स्टूडियो में, और फिर कहो कि वो गांजा पी के बदतमीजी कर रहा था। फिर कहो कि उसने सनातन धर्म के साथ अभद्रता की है। क्या अभद्रता की है उसने सनातन धर्म के खिलाफ? क्या अभद्रता की है वहां के साथ, वहां जो मौजूद है उन लोगों के साथ? वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि उसने किसी के साथ भी कोई अभद्रता नहीं की है। उस व्यक्ति को छेड़ा गया है, उस व्यक्ति को परेशान किया गया है, इस वजह से उसने वो एक्शन लिए। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से वहां के एक महान एंकर जो है हाथ खींच रहे हैं उसका। आप जब किसी को अपने स्टूडियो में बुलाते हो तो क्या आपको ये अधिकार मिल जाता है कि वो आपका जो गेस्ट है वो गुलाम बन गया है? क्या वो वही करेगा जो आप चाहोगे, या वो वही बोलेगा जो आप बुलवाना चाहते हो? ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों हम ये भूल जाते हैं कि हम पत्रकार हैं और हमारा काम लोगों तक सही खबर पहुंचाना है, बड़े मुद्दों को उठाना है, ना कि ये कि हम टीआरपी के चक्कर में बड़े मुद्दों को भटका के किसी आईआईटी बाबा पर ले आए। अभी आईआईटी बाबा इस समय खूब ट्रेंड में है, वायरल करते हैं, उनके वीडियो बहुत लोग देखते हैं, चाहे पॉडकास्ट आ जाए तो मिलियन में चला जा रहा है, रील्स आ जाए तो मिलियन में चली जा रही है। तो इसी का फायदा कई सारे छोटे बड़े यूट्यूबर सभी लोग उठा रहे हैं, चाहे वो चैनल हो चाहे टीवी संस्थान हो, सभी उठा रहे हैं। गलत है। आप किसी के फ्रीडम के साथ छेड़खानी मत करो यार। वो व्यक्ति जैसे जी रहा है, उसको जैसे जीना है, उसका अपना एक ह्यूमन राइट है और वो जिए। आपको उससे क्या मतलब? आप क्यों उसको छेड़ रहे हो? क्यों उससे किसी तरह की चीजें, किसी तरह के संबंध रख रहे हो? क्यों उसको इंटरव्यू बुला रहे हो? क्यों उसके साथ फिर इंटरव्यू बुला के बदसलूकी कर रहे हो? नहीं नहीं, ये गलत है। ये हमारी छवि को धूमिल करता है, मीडिया की छवि को धूमिल करता है, ये नहीं करना चाहिए। और फिर इसीलिए तो आरोप लगते हैं हम पे। इसीलिए तो लोग हमसे कहते हैं कि देश के बड़े मुद्दे हैं उनको आप उठाते नहीं हो, बड़े मुद्दों को भटकाया जाए, इसीलिए आप किसी आईआईटी बाबा को पकड़ लाते हो, फिर कभी आप किसी साध्वी को पकड़ आते हो जो टिकटॉकर है, एक एंकर है, फिर आप कभी किसी और को पकड़ लेके आ जाते हो। इसीलिए तो लोग आप पे और हम पे आरोप लगाते हैं कि देश की मीडिया, जो देश का चौथा पिलर है, फोर्थ स्तंभ है, जो देश की रीढ़ की हड्डी होती है, वह अगर सही काम करे तो देश के युवाओं की, गरीब किसानों की, जवानों की, हमारी बेटियां बहनों के साथ हो रहे दुष्कर्मों की आवाज दुनिया तक पहुंचे और उनको न्याय मिले। इसीलिए उनको न्याय नहीं मिल पाता, इसीलिए वो आरोप लगाते हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो हमें कमेंट में अपनी राय बता सकते हैं कि मीडिया संस्थानों को क्या करना चाहिए और आपका फेवरेट जर्नलिस्ट कौन है? सबसे सच्चा ईमानदार पत्रकार आपकी नजर में कौन है? और कौन सा वो संस्थान है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है इस समय देश के लिए? और आपको कौन सा चैनल पसंद है? आपको कौन पत्रकार पसंद है? और क्या सवाल, क्या मुद्दे देश में इस समय चल रहे हैं जिन्हें मीडिया संस्थानों को उठाने चाहिए? आप मुझे इसमें अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। मैं इस बार जो आईआईटी बाबा के साथ हुआ वो उसके पक्ष में नहीं हूं, मैं आईआईटी बाबा के पक्ष में हूं। आईआईटी बाबा जो भी इस समय उनके साथ हरकत हुई है वो नहीं होनी चाहिए। आईआईटी बाबा हो, या वो धर्म का प्रचार कर रहे हो या वो ना कर रहे हो, वो ढोंगी हो या पाखंडी हो। अगर ढोंगी और पाखंडियों की ही बात करनी है तो कई ऐसे ढोंगी पाखंडी बाबा हैं जो अपना पाखंड दिखा दिखा के देश के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गए। जादू टोना कर करके लोग कहते हैं हम कैंसर का इलाज कर देंगे, लोग कहते हैं थे कि हमारे पास आने से, केवल हमारा आशीर्वाद मिल जाने से वो हर तरह की बीमारियों से मुक्त हो जाता है। ऐसे कई देश में फर्जी बाबा चल रहे हैं, उनको एक्सपोज करो, उनको आप उनकी बातों को रखो, उनकी बातों को उठाओ, उनको बुलाओ, उनको फिर कहो कि आप कैसे चमत्कार करते हो। उनको नहीं बुलाओगे आप, क्योंकि आपको डर लगता है। आपको डर लगता है कि उनके साथ बड़े लोग जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े नेता जुड़े हुए हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां जुड़ी हुई हैं, इसलिए आप उन पर आवाज नहीं उठाओगे। आप आवाज उठाओगे तो बेचारे कमजोर आदमी को परेशान कर लेंगे। कमजोर को परेशान मत करो, उसको परेशान करो जो वाकई इस देश को खोखला कर रहा है, देश को खा रहा है, देश की अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ रहा है, देश को सही रास्ते से गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं। मैं हिंदू हूँ, सनातन का सपोर्ट करता हूँ, समर्थन करता हूँ, जय श्री राम बोलता हूँ, जय सनातन बोलता हूँ, जय श्री राम के साथ साथ सभी बाकी धर्मों का भी आदर करता हूँ। ठीक है, आप अपनी राय जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 मीडिया, खबर वही जो हो सही।